आप बैठे रोल। नमस्कार, न्यूज़ पैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र जम्वाल। आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा जम्मू कठुआ उधमपुर डोडा बेल्ट जो है पार्लियामेंट सीट के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के की तरफ से युवराज विक्रमादित्य जी से। इनसे मुलाकात इसलिए करवाऊंगा क्योंकि इन्होंने नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दी, लेकिन उससे पहले क्या कंट्रोवर्सी बनी थी इनकी नॉमिनेशन के लिए, इन्हीं से जानेंगे। पहले तो आपका न्यूज़ पॉइंट में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। युवराज जी, मुझे ये बताएं कि जब आप गए थे वहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो क्या वहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी बनी थी? उसमें ये हुआ कि मैंने 23 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी डीसी साहब को, हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डीसी कठुआ, और वो तय हो चुका था। उन्होंने राइटिंग में भी भेज दिया था, मेरी वर्बली भी बात हो गई थी फ़ोन पे। लेकिन 22 को रात को तकरीबन 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन आता है कि आप 23 तारीख को अपनी नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते। आपने तैयारी सारी कर दी होगी? पूरी तैयारी करी थी हमने, वर्कर्स ने, पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी थी। तो नेचुरली थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ कि ये लास्ट मिनट में क्या डिसीजन हुआ। साजिश तो नहीं थी? अब ये मैं कह नहीं सकता, मैं ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन मैंने डीसी साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या कारण है इसका कि आपने, क्योंकि राइटिंग में आप परमिशन दे चुके हैं। तो उन्होंने मुझे इंटीमेट किया कि नहीं, उस रोज़ बैंक हॉलिडे है, तो बैंक हॉलिडे में हम जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की नॉमिनेशंस नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जो चीज़ फैक्चुअली करेक्ट है। मतलब कि उनकी लैक ऑफ नॉलेज थी। अब जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनको ये पहले इसका एहसास नहीं था, उनको लास्ट मिनट में बताया गया, तो वही चीज़ वो मुझे कन्वे कर रहे हैं। तो उससे अब एक इनकन्वीनियंस और कन्फ्यूजन तो क्रिएट होती है। विक्रम जी, एक फ़ोटो भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे एमओएसपी रह चुके हैं, उनका एक वीडियो जो फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि जब वो नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए जाते हैं, दर्शकों को बता देता हूँ कि जब वो वहाँ पे नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए जाते हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डीसी रोहित खजूरिया जी, वो उठ के उनको यूं करके वो उनसे पेपर्स जो हैं वो लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब विक्रमादित्य जी जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो वहीं बैठ के, ये क्या था, ये समझ नहीं आया। अब ये तो आप उन्हीं से पूछिए, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी रिस्पेक्टफुली निभाई, जो मैंने करना था जाके किया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उनको लगा कि वो पीएमओ ऑफिस में एमओएस है इसलिए रिस्पेक्ट देने के लिए वो उठ गए? जी, ये सवाल तो आपको उन्हीं से करना होगा। मैं नहीं इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहूँगा। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस कदर इधर कई पार्टीज वाले ऐसे हैं और डोगरा करते रहते हैं कि डोगरों के लिए ये करो वो करो, डोगरा वो हर्ट हो रहा है, डोगरों को ये हो रहा है। लेकिन अगर गहराई में देखा जाए, राज परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, डोगरा जो है रूल आप लोगों ने देखा है, तो जाहिर सी बात है जितना आप क्लोज़ होंगे डोगरों के, ये लोग तो फेक ही लग रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें आजकल के नौजवान लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास दिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डोगरा आइडेंटिटी क्रिएट किसने करी। डोगरा नाम या डोगरा समाज की शुरुआत कहाँ से हुई? ये महाराजा गुलाब सिंह जी के दौरान हुई है। वो थे हमारे पूर्वज जिन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत बनाई, जिनकी वजह से डोगरा आइडेंटिटी को एक रिकग्निशन मिली। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, ये कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं या कोई हम प्रोपेगेंडा की बात नहीं है। फैक्चुअली ये चीज़ सही है। तो आज अगर कुछ लोग महाराजा हरि सिंह जी के नाम को लेकर या डोगरा समाज या डोगरा परिवार को लेकर सियासत खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ ये पब्लिक को इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस चीज़ के लिए और किसके बेनिफिट के लिए ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि 2017 में मैं एमएलसी था। जी, मैंने ये सवाल पूछा। जी, चलिए आप पूछें, अब मैं आपको दोनों का जवाब देता हूँ। तो उस समय भी महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके एक प्रस्ताव पास किया गया था असेंबली, और उस समय आपने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये लोग वहीं बैठे रहे। जी हाँ, बिल्कुल। तो यही तो हैरियत की बात है कि ये लोग पावर में भी थे, ये लोग कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन रेजिग्नेशन देने वाला मैं और पावर एंजॉय करने वाले वो। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है, मेरे ख्याल आजकल पब्लिक इन चीज़ों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती है। पब्लिक अवेयर हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब पब्लिक रिलेटेड सवाल पूछूंगा। आप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, क्योंकि अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब आप जाते हैं कहीं एड्रेस करने, कैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं तो कहूँगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही रिस्पॉन्स आ रहा है।
और इस चीज़ की मुझे बहुत एक हम्बल फीलिंग होती है इस चीज़ को लेके, और बहुत खुशी भी होती है कि आज भी लोग दोनों तरफ से एक तो प्यार और इज़्ज़त भी बहुत देते हैं मुझे, और उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो चाहते हैं, उनका ये मानना है कि इस परिवार के होने के कारण मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी उनकी आकांक्षाएं, उनकी फीलिंग्स को मैं फुलफ़िल कर पाऊंगा जो कि इस वक्त जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नहीं कर पाए। विक्रम जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, जिस कदर राज परिवार का बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लोगों में क्रेज होती है ना कि क्रेज की बात नहीं, क्रेज की वजह से नहीं है ये, क्रेज की वजह से नहीं है ये। आई थिंक लोग रिकग्नाइज करते हैं कि इस परिवार की जम्मू कश्मीर को लेके कंट्रीब्यूशंस क्या रही हैं, सैक्रिफाइसेस क्या रही हैं, जिस किस्म के सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, जिस किस्म की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की है, जिस किस्म का इंसाफ दिया गया है, जिस किस्म के काम किए हैं, जिस किस्म का एक व्यवहार रहा है जम्मू के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ, ये चीज़ें लोग आज रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप कहीं जाते हैं रैली करने के लिए, जैसे डोडा चले गए या कहीं चले गए, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वही सेवा की भावना और वही भाईचारे की भावना, सेवा और भाईचारा। सेवा तो आपके खून में होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही जी, वो तो है ही। और वही भाईचारे की भावना, वो भी आज के दिन में जहाँ पे इतना ज़्यादा पोलराइजेशन का माहौल है, एक ये भी बहुत ज़्यादा फेयर है लोगों में, और इनसिक्योरिटी पैदा की गई है कि जो डिवाइसिव और पोलराइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ये हमारा परिवार जो है इसको जोड़ने के एक बहुत प्रयास कर सकता है और बहुत एक अहम भूमिका निभा सकता है। जिस तरह से बाकी रियासतों की बात की जाए, कांग्रेस की छवि जो है वो थोड़ी वीक देखी जा रही थी, लेकिन आपके आने से जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर जिस बेल्ट में आप लड़ रहे हैं, कठुआ, उधमपुर, डोडा, यहाँ पे आपका जो एक छवि देखी जा रही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है। मुझे खुशी है ये सुन के, मुझे पूरी उम्मीद भी है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, उधमपुर, डोडा, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे, कि वो मुझे मौका देंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी और लोगों को भी आजमा के देखा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं उन्हीं के परिवार का सदस्य हूँ, और एक दफ़ा मुझे भी आजमा के देखें। अगर मेरे से कोई गलतियाँ होंगी तो वो उस वक्त देखी जाएंगी, लेकिन मेरी तरफ से, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ 100% कमिटमेंट है। अब आखिरी सवाल आपसे मैं जाते जाते ये पूछूंगा कि आपका मेन फोकस क्या होगा इस इलेक्शन के बाद? देखिए, इसमें अगर आप जीत जाते हैं जीतने की मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग मेरे साथ हैं, पब्लिक हमारे साथ है। इसमें 4-5 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अफसोस होता है कि 70 साल के बाद अभी भी हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं, या इरिगेशन की बात कर रहे हैं, या बिजली के खंभों की बात कर रहे हैं। हमारे दूर दराज के जो एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाका, भी देखिए आप किश्तवाड़ में 2 महीने से बिजली की कितनी किल्लत है, या हमारे कंडी के इलाकों में चले जाइए आप, वहाँ आज तक पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। बॉर्डर एरियाज़ में अगर आप देख लें तो जो वायदे भाजपा सरकार ने किए थे कि भाई घर घर बंकर बनाएंगे और इस किस्म के चीज़ें होंगी, तो वो तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो ये जो परेशानियाँ हैं, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को लेके 2 मुद्दे मैं सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि बेरोज़गारी आज जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसको लेके हमारे स्टेट में, जम्मू प्रोविंस में ख़ास तौर पे, और उधमपुर में, रियासी में टूरिज़्म पोटेंशियल को थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है। विक्रम जी, यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ के भी बड़े वादे किए गए थे, उसको कैसे देखते हैं? जी, उनके ऊपर क्या कदम उठाए गए हैं ये तो ग्राउंड लेवल पे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता जी। तो वही मैंने बोल रहा हूँ ना कि जो वायदे हमारे से किए गए और आज ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये चीज़ तो साफ पब्लिक जानती है। तो इसको जानते हुए ये पब्लिक को आज बड़ा केयरफुली डिसाइड करना है कि वो आने वाले चुनाव में किसको अपना कीमती वोट देंगे। ये चीज़ें पब्लिक ने ही डिसाइड करनी है। जो गांव इन्होंने गोद लिए थे, क्योंकि रिसेंटली बड़ा ही अफवाह सी फैली गई थी कि हर एक एमपी गांव गोद लेगा और उस गांव को मॉडल गांव की तरह बने। ये आप वहाँ की, आपने देखा होगा, वहाँ की जनता से बात भी की होगी। मैंने वहाँ की जनता से बात करी, और आपको ये सवाल उन जनता से पूछना चाहिए जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, कि वो सही मायने में इसका जवाब दे पाएंगे। मुझे तो थोड़ा तो उस दिन देगी ना जब जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वहाँ पे जिस किस्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या जो काम होने चाहिए थे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं हुए। इस चीज़ को लेके भी लोगों में बहुत आक्रोश है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि इन्होंने मेन फोकस रखा है यूथ पे, कि यूथ को बेरोज़गारी जो है वो हटानी है। ड्रग्स की तरफ, ड्रग्स रिलेटेड मैंने बात नहीं की आपसे। मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यूथ में, और बहुत नुकसान हो रहा है हमारे नौजवानों को और उनके परिवारों को भी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आदमी अफेक्टेड नहीं होता, पूरे परिवार जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरी ये एक इच्छा रहेगी कि कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बने, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को ड्रग्स से दूर करने के लिए जो है सहूलतें मिल पाएँ और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की सहूलतें मिल पाएँ। इस किस्म का जो है हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने का भी पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जाने से पहले हम आपको बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलेंगे। थैंक यू। आपको बता देते हैं कि जिस कदर इन्होंने बताया है कि स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ जुल्मे थे, ये से वादे किए गए थे जो मौजूदा सरकार थी केंद्र में भी और स्टेट में भी, जो रह चुकी थी सरकार भाजपा की और पीडीपी की, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। गांव जो गोद लिए गए थे उनमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये वहाँ गए थे, इन्होंने लोगों से बातचीत की वहाँ पे, ऑन ग्राउंड वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इनको पूरी उम्मीद है कि ये जीत के आएंगे और जो वादे इन्होंने किए हैं वो निभाएंगे भी। फ़िलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।